ओनली 3 मिनट्स में करूंगा टॉपिक क्लियर। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि जब आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेमेंट वाउचर में एंट्री करने जाते हैं, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करने जाते हैं या फिर जनरल वाउचर में एंट्री करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर का कॉलम नहीं मिलता है, जिस वजह से आप कोई रेफरेंस नंबर डालना चाहते हैं इन वाउचर एंट्री से रिलेटेड तो वो आप नहीं डाल पाते और साथ ही साथ रेफरेंस नंबर के बाजू में डेट का कॉलम भी नहीं आता है। तो यदि आप पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जनरल वाउचर में रेफरेंस नंबर का कॉलम लाना चाहते हैं, डेट का कॉलम लाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लाएंगे ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर यदि आपके में बाय डिफॉल्ट रेफरेंस नंबर और डेट का कॉलम आ रहा है और आप उसको यूज नहीं करते हैं, वो आपके लिए अनुपयोगी है, तो इसको आप पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जनरल वाउचर में हटाना चाहते हैं तो वो किस तरह से हटाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर के ना। तो चाहे आप पेमेंट वाउचर में इस सेटिंग को कर लें, चाहे रिसिप्ट वाउचर में कर लें, सेटिंग दोनों में ही हो जाएगी। जैसे कि पेमेंट वाउचर यहाँ पर ओपन है और यहाँ पर मैं रेफरेंस नंबर और डेट का कॉलम लाना चाहता हूं तो यहां से क्या करना होगा दोस्तों, आपको F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। जैसे आप F12 प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस जगह पर जनरल डिटेल्स के अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा सेकंड नंबर पर प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको आपको यस कर देना है। ठीक है ना। अब मैं पेमेंट वाउचर में था और पेमेंट वाउचर में होने के बाद मैंने F12 प्रेस किया, कॉन्फ़िगरेशन में आ गया और यहाँ पर जनरल डिटेल्स में प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड डेट को मैंने यस कर दिया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करूंगा तो अब देखिए यहाँ पर पेमेंट जो वाउचर का नेम लिखा हो उसके नीचे सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर आ गया, कॉलम आ गया और डेट का कॉलम भी आ गया। अब इसमें हम चाहें तो इस एंट्री से रिलेटेड यहाँ पर कोई इनवॉइस नंबर है, कोई रेफरेंस नंबर है तो हम इस जगह पर डाल सकते हैं और डेट के कॉलम में उसकी डेट भी डाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने पेमेंट वाउचर में सेटिंग की, जब मैं F6 प्रेस करूंगा तो रिसिप्ट वाउचर में अपने आप हो जाएगी। यानी पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में से किसी एक वाउचर में आप ये सेटिंग करेंगे तो दोनों ही वाउचर में हो जाएगी। अब बात करते हैं F7 प्रेस करके मैंने जनरल वाउचर में आ गया। जनरल वाउचर में भी आप रेफरेंस नंबर एंड डेट का कॉलम लाना चाहते हैं तो यहाँ से F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जब आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को आपको यस करके रखना है। इस जगह जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको भी आपको यस कर देना है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट को यस किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए जनरल वाउचर में भी आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर और डेट का कॉलम आ गया। अब यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नंबर हम डाल सकते हैं और डेट के कॉलम में डेट भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों मान के चलता हूँ कि आपको ये लिए अनुपयोगी है ना, तो आप इसको हटा भी सकते हैं, जब चाहे तब आप इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए फिर उसी जगह पर जाना होगा, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर में आपको इसको हटाना है तो F12 प्रेस करेंगे, हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको आपको नो कर देना है और नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए पेमेंट वाउचर में रेफरेंस नंबर और डेट का कॉलम यहाँ से हट गया और F6 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर में भी हट गया। जनरल वाउचर में आपको हटाना है तो फिर जनरल वाउचर में आ जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे और जहां से हमने इसको ऑन किया था उसी जगह से हम जाकर इसको ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे और इस जगह पर हम आएंगे, इस जगह पर जहां पर लिखा हुआ प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको हम नो कर देंगे। नो करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो जनरल वाउचर से भी ये रेफरेंस नंबर और डेट का कॉलम हट गया। तो इस तरह से ये जो सेटिंग है वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।